हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे डेल्फी का जो ECU होता है DCM 2.5 इसके बारे में। ये ECU का पिन नंबर कैसा है, उसके इनपुट्स क्या क्या है, आउटपुट क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। साथ में ये ECU बोलेरो जो पैसेंजर है उसमें भी लगता है, स्कॉर्पियो में भी लगता है, दोस्त में लगता है, गुरु, सनशाइन इन गाड़ियों में लगता है, सुपर एस मिंट BS4 इसमें लगता है, जेनॉन 3 लीटर डाइकोर, सफारी डाइकोर, विंगर 2.2 या 3 लीटर उनमें भी लगता है, पिकअप 260 DI वो गाड़ी में भी लगता था, 407 709 DI इन BS4 गाड़ियों में इस ECU का उपयोग किया हुआ है। और भी गाड़ियों में होता रहेगा पर हमें पता नहीं है, हमें जितना पता है वो हम आपको बता रहे हैं। अब ECU के इनपुट्स क्या क्या होते हैं। इनपुट मतलब ECU कहाँ कहाँ से सिग्नल लेगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब इनपुट में क्या क्या होता है। एक हो गया पहला क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, दूसरा हो गया कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, उसके बाद आएगा एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, उसके बाद रेल प्रेशर सेंसर, उसके बाद आएगा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद लेने वाला सिग्नल HMAF सेंसर, उसके बाद फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और ट्राइनरी प्रेशर स्विच हो गया, और व्हीकल स्पीड सेंसर और ग्लो प्लग फीडबैक सिग्नल। ग्लो प्लग मतलब ग्लो प्लग चालू करने के लिए, बंद करने के लिए इस वजह से सिग्नल लेता है। उसके बाद AC ऑन ऑफ का सिग्नल, क्लच स्विच का सिग्नल हो गया, ब्रेक स्विच सिग्नल हो गया, उसके बाद वाटर इन फ्यूल सिग्नल। ये हो गया सारे सब इनपुट्स। अब ECU आउटपुट्स क्या क्या देता है। ये छोटा वाला ECU है, हमें आउटपुट क्या क्या देता है ये देखते हैं। तो इसमें आता है इंजेक्शन क्वांटिटी टाइमिंग इंजेक्टर। इसका मतलब क्या, वो टाइमिंग को कंट्रोल करता है और इंजेक्टर्स को कमांड देता है। इसके बाद वो HP पंप IMV इनलेट मीटरिंग वाल्व को ऑपरेट करता है और ग्लो प्लग को भी कमांड देता है। साथ ही साथ EVRV EGR वाल्व उसको भी कमांड देता है। रेडिएटर फैन को भी चलाता है, AC कंप्रेसर को चलाता है। उसके बाद ECU मेन रिले को भी यही ECU ऑपरेट करता है। ग्लो प्लग का LED है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, उसको भी यही कमांड देता है। और MIL लैम्प जो रहता है क्लस्टर के ऊपर, वो हमें कोई कनेक्शन या सेंसर्स में कुछ खराबी हुई तो इसके मार्फत हमें मालूम पड़ जाता है। वाटर इन फ्यूल के बारे में हमें मालूम पड़ता है। ये सब हुआ इस ECU का आउटपुट। अब हम देखेंगे इसके पिंस के बारे में। ये ECU के जो पिंस है वहाँ से कौन कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ पे चला गया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये ECU में सिंगल वायरिंग हार्नेस का कनेक्टर है। एक ही कनेक्टर जो एक ही सॉकेट है जो ECU को लगता है, दूसरा सॉकेट नहीं है कोई। एक ही सॉकेट के अंदर ये 81 पिन का कनेक्शन का सॉकेट है। तो इससे निकलने वाला पिंस, इसके पिंस के नंबर के बारे में हम एक आसान तरीके से जानकारी ले लेते हैं। तो ये DCM 2.5 है। इसमें जो पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है वो 31 और 12 नंबर पिन के यहाँ पे आता है। वो EMS रिले के थ्रू आता है। EMS रिले के 87 नंबर पिन से वो कनेक्शन ECU में चला गया हुआ रहता है, 31 और 12 नंबर पिन से। बैटरी ये डायरेक्ट कनेक्शन रहता है जो फ्यूज के थ्रू आया हुआ रहता है। एक 30 एम्पियर का फ्यूज होता है, उससे पहले उसका कनेक्शन 80 एम्पियर के फ्यूज के यहाँ से आया हुआ रहता है। उसी कनेक्शन में 5 एम्पियर के फ्यूज से वो कनेक्शन चला गया रहता है ECU के 85 नंबर पिन के अंदर। यहाँ तक हो गया मेन कनेक्शन का सप्लाई। अब नीचे देखिए ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ कहाँ से चालू होता है। तो नीचे की तरफ देखिए 9 और 28 नंबर पिन से ग्राउंड का कनेक्शन का सप्लाई यहाँ से चालू होता है, वो भी डायरेक्ट बैटरी के कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम ECU को इग्निशन का सप्लाई देंगे तो इग्निशन की स्विच में आया हुआ कनेक्शन रहता है 5 एम्पियर के फ्यूज से, 10 एम्पियर का फ्यूज वहाँ पे लगा हुआ रहता है। 10 एम्पियर के फ्यूज के वहाँ से वो कनेक्शन चला जाता है ECU के पिन नंबर 49 यहाँ पे वो सिग्नल दिया जाता है इग्निशन की स्विच का। उसके बाद क्या होता है, ECU ग्राउंड भेज देता है EMS रिले में 41 नंबर पिन के यहाँ से, तभी ECU के अंदर का सब सिस्टम चालू हो जाता है। तो अब देखेंगे हम ECU से हम डायग्नोस्टिक कनेक्टर लगाते हैं, वहाँ पे कौन कौन सा कनेक्शन चला जाता है। तो अब हम देखेंगे पहला 18 नंबर पिन, वो 6 OBD के 6 नंबर पिन के यहाँ पे कैन हाई का कनेक्शन चला जाता है। उसके बाद 19 नंबर ECU के यहाँ से निकलता है, वो 14 नंबर OBD के कनेक्टर के यहाँ चला जाता है, वो कैन लो का कनेक्शन होता है। 35 नंबर
नंबर ईसीयू से निकलता है वो 7 नंबर के लाइन के यहाँ पे 7 नंबर ओबीडी का कनेक्टर है, वहाँ पे वो कनेक्शन चला जाता है। ये हो गया ओबीडी पिन का कनेक्शन। उसमें 4 और 5 ग्राउंड और 16 नंबर में पॉजिटिव कनेक्शन आता हुआ है। ये आपको पिछले वीडियो में भी हमारे मिल जाएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दी गई है, आप ज़रूर देखना। अब इसके बाद देखेंगे हम इनलेट मीटरिंग वाल, जो IMV बोला जाता है, उसका कनेक्शन कैसा कैसा होता है। उसमें 2 वायर रहता है, 2 पिन का कनेक्शन रहता है। उसमें से एक कनेक्शन जो आया हुआ रहता है वो HFM सेंसर के थ्रू, मतलब वहाँ के कनेक्शन से एक पॉजिटिव का कनेक्शन मीटरिंग वॉल में गया हुआ रहता है। वो ECU के 36 नंबर पिन से 36 नंबर पिन से सप्लाई करके चला गया हुआ रहता है। उसके बाद वहाँ से एक सिग्नल जो ECU मीटरिंग यूनिट को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल भेजता है, वो 11 नंबर पिन से मीटरिंग यूनिट को सिग्नल भेजते रहता है। मतलब IMV में एक पॉजिटिव का कनेक्शन हमेशा रहेगा, नेगेटिव का सप्लाई ECU करता है। जिस हिसाब से ECU ग्राउंड सप्लाई करेगा उस हिसाब से IMV इनलेट मीटरिंग वॉल ऑपरेट होता रहेगा। अब देखते हैं कैमशाफ्ट सेंसर का कनेक्शन। कैमशाफ्ट सेंसर में 3 वायर का कनेक्शन होता है। एक में सप्लाई, वो जो 78 नंबर पिन से क्रैंकशाफ्ट सेंसर में चला गया रहता है, और दूसरा हो गया ग्राउंड, वो 16 नंबर पिन से क्रैंकशाफ्ट सेंसर में चला गया रहता है। और सिग्नल वाला कनेक्शन ECU के अंदर 34 नंबर पिन में आया हुआ रहता है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्रैंकशाफ्ट सेंसर का कनेक्शन कैसा होता है। तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर में एक 15 नंबर में से 15 नंबर ECU का पिन सप्लाई होता है, और ग्राउंड का 14 नंबर का पिन क्रैंकशाफ्ट सेंसर में चला गया रहता है। क्रैंकशाफ्ट सेंसर खुद वोल्टेज बना के इस पिन के अंदर भेजते रहता है। अब हम देखेंगे व्हीकल स्पीड सेंसर का। तो व्हीकल स्पीड सेंसर का सिग्नल ECU के अंदर 33 नंबर पिन में आया हुआ रहता है। ये BS4 गाड़ियों में क्लस्टर के थ्रू सिग्नल आया हुआ रहता है, और व्हीकल स्पीड सेंसर का सिग्नल जो होता है वो क्लस्टर के अंदर आया हुआ रहता है। दोस्तों, अलग अलग गाड़ियों में क्लस्टर का पिन नंबर आपको अलग अलग मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।